I praise and thank God for these 2 days He has given us where we can hear such wonderful things from God's word. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर ने अवसर दिया ये 2 दिन जहां पे हम परमेश्वर के खूबसूरत वचनों को सुन सके And we can hear things which we don't hear in other churches. और उन बातों को जो खास करके दूसरी कलीसियाओं में हमें सुनने को नहीं मिलता। I am not going to preach, but I am just going to give my testimony. मैं यहाँ पे प्रचार नहीं करूंगी लेकिन मैं अपनी गवाही में से आपको बताना चाहता हूँ। The theme of this conference is Philippians 4:13. और हमारा जो विषय है इस कॉन्फ्रेंस का वो है फिलिपियंस 4:19। And Philippians 4 has been one of my favorite chapters ever since I was born again. और जब से मैंने उद्धार पाया तब से लेके फिलिपियों 4 जो है मेरा पसंदीदा एक वचन है, अध्याय है। Let me tell you briefly how I surrendered my life to the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार से मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया। I was brought up in a good godly Christian family. और मेरा पालन पोषण जो है एक ईश्वरीय परिवार में हुआ। My parents taught me to love and read God's word. और मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है और आज्ञाओं को पालन करना है। But I didn't give my life to the Lord seriously. लेकिन गंभीरता पूर्वक मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण नहीं किया। When I was about 14 years old, जब मैं 14 वर्ष की थी, I almost died with food poisoning. और कुछ ऐसा भोजन किया जिसमें कि कुछ सड़ चुका था, इसलिए मैं मृत्यु के कगार पे था। One day I was okay and the next day I was in coma. और अगले दिन मैं बिल्कुल कोमा की अवस्था में चली गई। And when I recovered from that, I started taking my spiritual life seriously. और जैसे मैं कोमा से बाहर आई तो मैं अपने आत्मिक जीवन पर ज़्यादा जोर देने लगी। I surrendered my life to the Lord when I came to my senses. और जब मैं कोमा से बाहर आई तो मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। And God spoke to me especially from one verse in 2 Corinthians 5 verse 15. और परमेश्वर ने मेरे से बात किया 1 कुरिन्थियों 2 उसका 15 में से। He died 2 कुरिन्थियों 5:15. 5 उसका 15 में से। He died for all that they who live should no longer live for themselves but for him who died and rose again on their behalf. और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। I came to realize that I should have died even physically and I would have gone to hell. और मैंने सोचा कि क्या कहते हैं मैं शारीरिक तौर से मरती तो मैं नरक में जाती। But God had mercy on me and sent Jesus to die for my sins so that I can be with him and have forgiveness of sins. और लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाया और उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि वो मेरे पापों के लिए मरे। And from that time I felt that God put a desire in my heart to long after God. और उस समय से परमेश्वर ने मेरी एक इच्छा थी कि परमेश्वर ऐसा एक इच्छा दे कि उसके लिए मैं जीऊं, उसके लिए इच्छुक रहूं। For many months after that, when I saw worldly things like good clothes, jewelry and things which other girls were attracted to, और उसके बाद जो संसारिक लोग हैं जो अच्छे कपड़े और गहनों के ओर आकर्षित होते हैं उनको जब मैं देखती थी, I used to think, I should have been a skeleton rotting in the grave, but God had mercy on me and gave me my life. तो उस समय उनको लगा कि देखो मैं अभी तक जो है कब्रिस्तान के अंदर जाकर सड़ गई होती लेकिन परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। From now onwards, I don't want those things to attract me anymore. और आज से वो चीजें मुझे आकर्षित नहीं कर पाएंगी। I want only Jesus to attract me. मैं चाहता हूँ कि केवल प्रभु यीशु मसीह मुझे आकर्षित करे। And it's a long story, but this verse, Philippians 4:13, has been one of my favorite verses. ये जो फिलिपियों 4 उसका 13 है ये मेरा सबसे पसंदीदा एक वचन है। After I surrendered my life to the Lord, I decided to take water baptism. और मैंने अपना जीवन समर्पण करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं बपतिस्मा लूंगी। And I was studying in a Catholic school, but I felt I must tell all my classmates my testimony. और मैं कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी, उसके बावजूद मैंने अपने सारी सहेलियों से अपने गवाही के बारे में बताया। And I knew that lot of my friends will laugh at me. और मैं जानती थी कि बहुत सारी मेरी सहेलियां मुझ पर हंसेंगी। One of them asked, are you going to take off all your clothes when you take baptism?
क्या एक ने मेरे से ये पूछा कि क्या तुम बपतिस्मा लेते वक्त सारा कपड़े को उतार दोगे? But I didn't care what they said because God gave me that desire to honor Him and He will honor me. और मैंने उसका बुरा नहीं माना क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक इच्छा दिया था या ऐसा मौका दिया था जहाँ पे मैं उसका सम्मान कर सकूं। And God gave me the assurance that I can do all things through Christ who strengthens me. और परमेश्वर ने ये भरोसा दिया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। And then when I went to college and lived in a hostel, there were more challenges. और जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे हॉस्टल में रहती थी तो वहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ थी I needed wisdom और मुझे ज्ञान की जरूरत थी to do my studies, and God helped me so wonderfully. और वहाँ पे मुझे पढ़ाई करने के लिए ज्ञान की जरूरत थी और परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरती से मुझे देखभाल किया। Some of you young people may be studying, but I remember one instance which I can never forget. और आप में से बहुत सारे जवान लोग पढ़ाई करते होंगे, उसमें से एक उदाहरण के तौर पे एक जो अनुभव है मैं आपको बताना चाहती हूँ। When I was studying anatomy in medical college, for 1 week I was sick with flu. और फ्लू होने के कारण एनाटॉमी की जब मैं पढ़ाई कर रही थी, एक हफ्ते के लिए मैं बीमार थी। And I missed a big chunk of that portion. और पूरे एक हफ्ते के लिए जितना पढ़ाई था वो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। And by the time I recovered, that body was turned, so I couldn't get a chance to study that portion which I missed. और एक हफ्ते के बाद जब मैं ठीक हुई तो वो जितना पोर्शन पढ़ाया गया था वो नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो खत्म हो चुका था। And I thought, oh, it's okay. I was catching up with the new portions, and this one thing I didn't get chance to study. और ये जो एक हफ्ते की पढ़ाई था मुझे मौका नहीं मिला दोबारा पढ़ने के लिए, लेकिन उससे आगे जो पढ़ाई करा रहे थे वो मैं पढ़ती गई। And sometimes, we take a chance, yes, that may not come for the exam. और कई बार हम ऐसा ले लेते कि वो हो सकता है कि परीक्षा में ना आए। But when I was studying for my final exam, every time my mind would come to this thing which I missed. और जब मैं फाइनल में पढ़ाई कर रही थी तो मेरा दिमाग में यही बात आता था कि जो मैंने खोया है। But I said, oh no, let it be. It's too difficult to understand. I'll do the things, revise later. तो फिर मैं अपने मन में ये बोलती थी कोई बात नहीं, वो मुश्किल काम है, जो छूट गया है उसको छूटे रहने दो, मैं दूसरी बातों को पढ़ लेती हूँ, बाद में मैं उसको कर लूंगी। And you know how sometimes we are weak and we are tired and we feel sleepy. और जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार हम कितना नींद आता है, कितना थकावट हमें महसूस होता है। But God reminded me, just go back and study that. तो परमेश्वर ने मुझे बार बार याद दिलाया कि वहाँ पे वापस जाओ, जो छूट गया है उसको पढ़ाई करो। Then I said, Lord, give me wisdom. You teach me what I missed in my. तो परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर तू मुझे ज्ञान दे और जो छूट गया है वो तू मुझे सिखा। So one afternoon I sat down and studied and it took lot of pains to understand it. और एक दिन मैंने समय निकाला और दोपहर के समय मैं उसको जो है काफी तकलीफों के साथ पढ़ाई किया। And God helped me to learn it so nicely that I could teach other people. और परमेश्वर ने मेरी मदद किया इस प्रकार से कि मैं दूसरों को भी वो पोर्शन पढ़ा सकती हूँ। And when I went for my exam, that was my dissection, and if I hadn't done it, I would have failed. और जब मैं वहाँ पे परीक्षा के लिए गया तो जो चीज़ छूट गया था पहले वही चीज़ में से प्रश्न आया और मैंने अगर जो नहीं पढ़ाई किया होता तो मैं नहीं लिख पाती थी। When I saw that chit which was given to me, my practical, my heart was jumping for joy because I said, Lord, I thank you that you are with me and you gave me this guidance to study. और जैसे ही कोई प्रश्न मेरे पास आया तो मैं जो है आनंद के साथ खुशी से उछल पड़ी क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया था वो पढ़ने के लिए। Like that in so many little things in my college life, the Lord gave me that this promise that I can do all things with Christ. और इस प्रकार से जब मैं कॉलेज की पढ़ाई करते थे तो परमेश्वर ऐसे छोटी छोटी बातों के द्वारा मुझे सिखाया कि परमेश्वर सामर्थ्य है सब कुछ करने के लिए। One more thing I want to tell for those who are students in our college, even though it was a Christian college, they had ragging. और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि हालांकि वो एक क्रिश्चियन कॉलेज होने के बावजूद भी वहाँ पे रैगिंग होता था। And
after I became my second year onwards, some of my friends and we decided we are going to use this opportunity to give the gospel to the juniors who come. तो दूसरे साल में, दूसरे वर्ष में मैंने और मेरे कुछ सहेलियों ने निर्णय लिया है कि हम इस मौके को या इस अवसर को इस्तेमाल करेंगे सुसमाचार सुनाने के लिए. We are not going to say, oh, ragging is wrong and make a big demonstration, but we are going to use that to witness for the Lord. हम जो है ऐसा नहीं कहेंगे कि रैगिंग गलत है, लेकिन हम उस अवसर का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे परमेश्वर की महिमा के लिए उसके सुसमाचार को सुनाएंगे. So some of us met together and we prayed for all the new students who are going to come. तो हम में से कुछ लोग इकट्ठे हुए और नए स्टूडेंट जो कि आने वाले, दाखिला लेकर आने वाले, उनके लिए प्रार्थना किया. The list was put up and we take each one's name and we'll pray, Lord, we claim that person for you, let her be converted and come to you. और जब सूची डाली गई उस समय उनका नाम हमने एक एक का लिख डाला और उनके लिए हम प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर तू इनके हृदय को बदलने वाला है करके. Then after the new students come, they are very timid and frightened to see any seniors coming by. और वो नए लोग वहाँ पर, नए बच्चे लोग आए और वो लोग इतने डरे हुए थे अपने से सीनियर बच्चों को देखकर. So we'll tell them, oh, what's your name? And they say the first name and we could say the surname after that. और वो जो है हम उनसे पूछते थे, वो हमारे पास आते थे तो हम उनसे नाम पूछते थे, तुम्हारा नाम क्या करके, तो वो अपना नाम, पहला नाम बताते थे. So we said you come to room number 3 at 6:30. और हम बोलते थे कि 6:30 बजे रूम नंबर 3 में आओ तुम लोग. And like that we told a lot of out of the 25, as many as possible we tell them come to room number 3 at 6:30. और 25 बच्चे थे, उनमें से जितना हो सके उतने अधिक बच्चों को हम बुला लेते थे 6:30 बजे हमारे कमरे में आने के लिए, रूम नंबर 3 में. And they would come with much fear to our room. और वो बहुत ही डर के साथ वहाँ पर आते थे. And some of us would be there to receive them with biscuits and lime juice. और वहाँ पे हम नींबू पानी और बिस्किट के साथ उनका स्वागत करने के लिए इंतजार करते थे. And we made them comfortable and we told them we want to tell you something about how to live in this college. और हम उनको जो है बहुत आराम से बिठाते थे, फिर हम उनको समझाते थे कि किस तरीके से इस कॉलेज में हमें जीना है. And one or two of us would give our testimony how we found Jesus as answer to every problem in this place. और हम में से एक या दो अपनी गवाही देंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हर एक चीज़ों का हल या जवाब दिया है. And they were surprised, but God helped us that from every class at least 6 or 7 would accept Jesus Christ. और परमेश्वर ने इस प्रकार से हमारी मदद किया और हर कक्षा में से कम 6 से 7 बच्चे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते थे. And we continued to meet together. Some would lose their interest, but some would be serious about their Christian life. और उसमें से कुछ जो है अपनी इच्छा को खो देते थे, लेकिन उनमें से कुछ बहुत गंभीर तौर से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे. Like that I can think of many instances when God answered and gave me the assurance that we can do great things with through Christ. और इस प्रकार से छोटी छोटी बातों से परमेश्वर ने हमें भरोसा दिलाया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं. When my children were growing up, I stopped working medically, but I wanted to be a good mother and a good wife. जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे तो मैंने अपने नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों के साथ मैं अच्छी माता बनकर जीना चाहती And हूँ. there also I can say that the Lord helped me to put Jesus first in my life and let my children see that Jesus Christ is first in my life and can be in their life too. और वहाँ पे भी मैं साबित कर पाई कि प्रभु यीशु मसीह प्रथम स्थान है मेरे जीवन का, और उनके सामने मैं वैसा जो है अपने जीवन को जी सकी. And after they left for college, there was a big vacuum in my heart that all my children have left. What can I do with my life after this? और मेरे बच्चे मेरे को छोड़ के कॉलेज में जाने के, मुझे मेरे अंदर एक सूनापन था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं करके. Many of us mothers face that when our children leave us. और बहुत सारी माताओं का इसका सामना करना पड़ता है जब हमारे बच्चे दूर हो जाते हैं हमसे. So many memories, so many regrets maybe, and so many plans for our children. और बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे जो यादें होती हैं वो आती रहती हैं. And then the Lord told me, you can still do something for me. Your life is not over just because your children have left home.
तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि क्या कहते हैं, अभी भी तुम बहुत कुछ कर सकती हो, बच्चे अगर जो तुम्हें छोड़ के चले गए तो जीवन समाप्त नहीं हुआ। So I got in touch with one of my college mates who was having a hospital in Bangalore. और बैंगलोर में मेरे कॉलेज में पढ़ाई किए हुए एक सहेली थे, उनसे जाके मैंने मुलाकात किया। And after 30 years of not working in a hospital, I went back to work in a hospital for free. और फ्री में मैं 13 साल तक काम नहीं किया था, उसके बाद फ्री में उनके साथ मैं काम करने के लिए गई, So that I can get the confidence तो ताकि मेरे अंदर वो भरोसा रहे। which, medical science had progressed in 30 years far more than what I had. और 30 साल में जो है मेडिकल साइंस बहुत अधिक जो है तकनीकी तौर से बढ़ चुका था जो मैंने पढ़ाई किया। When I was a student, even scanning was not done, but now every doctor has to know how to read a scan. और जब मैं पढ़ाई करती थी उस समय स्कैनिंग भी नहीं होता था, लेकिन आज के तारीख में जो है हर कोई डॉक्टर स्कैन को पढ़ना जानता है। And I said, Lord, here in Bangalore, the language is Kannada, which I don't know, but you must help me. तो मैंने परमेश्वर से कहा कि यहाँ पे बैंगलोर में कन्नड़ा भाषा चलता है और कन्नड़ा मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए तू मेरी मदद कर। Because I want to live my life again to help poor people and help your children who are suffering. क्योंकि मैं फिर से जो है तेरे बच्चे जो कि परेशानी में है, जो गरीब है, उनकी मदद करना चाहता हूँ। Not to get any money or glory for myself, but whenever any poor needy sister comes, I must be able to help her. और पैसे या खुद की महिमा के लिए नहीं, लेकिन कोई अगर जो बहन गरीब बहन आती है तो मैं उनका मदद करना चाहती हूँ। And there also I experienced Christ's help, helping me so much that God gave me back the confidence which I had lost. और वहाँ पे भी परमेश्वर ने मेरी मदद किया, और जो कॉन्फिडेंस था या भरोसा था मेरे ऊपर, खुद के ऊपर, वो मैं खो चुकी थी, वो फिर से वापस मिलने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। But gradually over the years the Lord opened my eyes to see something. और धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला कुछ देखने के लिए। I used to think of this verse, I can do all things through Christ. और मैं इस वचन को देखते थे कि सब कुछ मैं कर सकती हूँ प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है। And the word I was most important for me. वहाँ पे मैं जो है वो सबसे प्रमुख था। Because I thought I am doing it, but Christ will come and help me. और मैं ऐसे सोचती थी मैं तो करती हूँ लेकिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो मेरी मदद करेगा। I didn't realize that my ego and myself was so prominent in my life. और मैं ये नहीं जानती थी कि मैं जो है मेरा अहम जो है वो मेरे अंदर आज भी स्थान ग्रहण करती है। I have education, I have strength, I have health, so I can do all things, but through Christ. मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे अंदर पढ़ाई है, मेरे अंदर सामर्थ है, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। What a foolish assumption I had. कितना बेवकूफ़ी का सोच विचार था मेरा। Till God opened my eyes to see the new covenant. और परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला नई वाचा को समझने के लिए। That what Jesus has done was not that to come and help me. और प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वो ये नहीं कि वो आके मेरी मदद करे। I saw a sticker somewhere many years ago where it says not I but Christ, but the I is a man standing straight and Christ is a man bending down. तो मैंने एक ऐसा स्टिकर देखा कि ये आई नहीं, मैं नहीं, लेकिन मसीह करके वहाँ पे आई, यानी कि मैं जो है वो सीधा एक व्यक्ति खड़ा है और मसीह जो है वो झुका हुआ था। And that was always in my mind, Lord, in my life I am so standing up, but I need to bend down and let Christ take control of my life. तो वो हमेशा मेरे तस्वीर जो है मेरे मन में रहता था, और मैंने कहा कि मैं जो सीधा खड़ी हूँ मैं नहीं, लेकिन मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह स्थान को ग्रहण करें। Until now I am in control of my life, but Lord, I want you to be in control of my life. और आज तक मैं अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण करती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन पर नियंत्रण करे। And I thank God for all the things He allowed in my life to let that happen more and more. और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया जो कुछ उसने मेरे जीवन में घटना होने के लिए अनुमति दिया उसके लिए। God gave me a wonderful husband and brought us together. परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत अच्छे एक पति दिया और हम दोनों को And एकजुट किया। we have been very happy all these years. और हम दोनों बहुत खुश हैं इस पूरे सालों में। And God opened my eyes to see the truths of the new covenant through Him. और परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला उनके द्वारा जो है नई वाचा को समझने के लिए। But then
living in a joint family in the early years and financial difficulties were all God used to work in my life. और सबसे पहले जब शादी करके आए तो हम एक होकर जो है सब लोग एक साथ एक परिवार होकर जीते थे, और उस समय आर्थिक परिस्थिति भी कमज़ोर होने के कारण, लेकिन परमेश्वर ने ये सब चीज़ें अनुमति दिया हमारे जीवन से होकर गुजरने के लिए ताकि हम कुछ सीखें। God used that to bend that straight eye and make it more and more submissive to God. और परमेश्वर ने उन सब मौकों को हमारे जीवन में इस्तेमाल किया ताकि वो जो मैं हूँ उसको झुकाकर हम ज़्यादा परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित हो जाएं। That was when the Lord baptized me in the Holy Spirit and filled my heart again with joy and peace. और वही समय है जब परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से भरा और फिर से हमें आनंदित और मग्न होने में मदद किया। I had gone away from the Lord and God brought me back. मैं परमेश्वर से दूर होती गई, लेकिन परमेश्वर फिर से हमें वापस लेकर आया। I read a verse which I'll tell you later, which God showed me that I was going backwards and not forwards. और मैं जब पीछे की ओर जा रही थी तो परमेश्वर ने एक वचन दिया, वो मैं बाद में पढ़ूंगी, जब आगे की ओर नहीं बल्कि हम पीछे की ओर जा रहे थे। And through God mercifully brought me so that I can go forward again. और परमेश्वर ने फिर से दया दिखाया और मेरी मदद किया कि मैं आगे की ओर बढ़ूं। I was reminded of a song, an old song, but I don't remember the exact words, but it goes something like this. और एक पुराना सा गीत मुझे स्मरण आता है, मुझे याद आता है, उसके लफ्ज इस प्रकार से हैं। Lord, I am so sorry that one time in my life there was a time when there was all of self and none of Christ. हाँ, मैं परमेश्वर तुझसे माफ़ी चाहती हूँ। मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जहाँ पर केवल मैं और मसीह कहीं पर भी नहीं। Then you had mercy on me and made it happen that I could have a little of, less of self and more of Christ. फिर परमेश्वर ने तूने मुझ पर दया दिखाया कि तू मेरे जीवन में और स्वार्थीपन बहुत कम। And though I didn't like it, I said, Lord, even though my flesh says no, I want more and more Christ and less of me, myself. हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मैं प्रार्थना करता कि परमेश्वर मेरी जो शरीर है वो कम और तू मुझ में ज़्यादा बढ़े। Please make it happen. The last verse it says, let it be, Lord, there'll be a time when there'll be all of Christ and none of self. और परमेश्वर एक ऐसा समय लेकर आया जहाँ पे पूर्ण तौर से केवल मसीह और मैं बिल्कुल नहीं। I want that to happen in my life. और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे जीवन में हो। You know, as we grow older, we come nearer and nearer to the time when we'll meet the Lord. और जब हम बुजुर्ग होते हैं तो वो समय नज़दीक आता है जहाँ पे हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। And I want that to happen, Lord. I want all of Christ in my life and none of self. और मैं चाहता हूँ कि पूर्ण तौर से केवल मसीह और मैं नहीं, वैसा समय मेरे जीवन में। There's one thing in the new covenant which gripped me, which I want to share with you. नई वाचा में एक ऐसी चीज है जो जिसने मुझे जकड़ लिया, उस चीज को मैं बताना चाहती हूँ। That is especially for us as women. और वो बहुत विशेष है मानव मनुष्य होने के कारण। As women, as a sister, we can find there are very specific instructions for us. और स्त्री होने के कारण बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं वचन में दी हुई हैं। And the Lord, in His great mercy, opened my eyes to see this wonderful truth about submission. और अपने आप को जो है समर्पण करने के बारे में उस सच्चाई को परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला और समझाया। In this world, we hear about women who want to be equal with men. और इस संसार में हम सुनते हैं कि स्त्रियां जो है पुरुषों के बराबर होना चाहते हैं। That is the idea that the world gives to our daughters. और वही जो विचारधारा है हमारी बेटियों को संसार देता है। But we as Christian mothers, we can give a different value to our daughters. लेकिन हम मसीह माता होने के कारण हम दूसरे तरह के एक मूल्य हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। The Lord opened my eyes to see that submission is so important that for 3 or 4 reasons it must be important for me also. और 3-4 वजह से कारणों से ये जो समर्पण है ये बहुत ही प्रमुख है। First of all, God's word says that we must be submissive. और पहला ये कारण है कि परमेश्वर का वचन सिखाती है कि हमें समर्पित होना है। And secondly, we see the glorious example of Christ who submitted. और हम दूसरा उदाहरण दे सकते हैं महिमापूर्ण प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप को समर्पण किया।
He submitted to the Father's will because he always said, I came to do the Father's will and not mine. उसने पिता परमेश्वर के इच्छा के सामने अपने आप को समर्पण किया और बोला कि मैं यहाँ पे पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए आया हूँ. And we as sisters might say, yes, I'll submit to God because Christ submitted to the Father. और हम बहनों को भी वैसे ही जैसे मसीह जो है पिता के सामने समर्पित हुआ वैसे हमें भी करना है. But Christ submitted to his parents who were less spiritual than him, and he submitted to evil people who put him to death on the cross. प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं कि उनके माता पिता जो कि आत्मिक तौर से प्रभु यीशु मसीह से कम थे, उसके बावजूद उनके सामने प्रभु यीशु मसीह ने समर्पण किया, अपने आप को झुकाया. और वैसे ही जिन्होंने उनको मारा उनके सामने भी प्रभु यीशु मसीह झुका. And I said, Lord, please, I'm not worthy to be your disciple, but I want to do what you did. और मैंने कहा कि मैं तेरा चेले होने योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरा जो है तेरे लिए कार्य करना चाहती Because I can see your footsteps, I want to follow in your footsteps. हूँ, क्योंकि मैं तेरे पद चिन्हों को देख सकती हूँ और मैं तेरे पद चिन्हों में होकर चलना चाहती हूँ. And also, it says in God's word that submission in a home, where the wife submits to the husband, is a picture of the church submitting to Jesus. और घर में जब पत्नी पति के अधीन होती है तो वो दिखाता है किस प्रकार से कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के अधीन होता है. God wants to point our homes out to the world and say, look at that home, see how that home is run. The church is going to run like that home. और परमेश्वर हमेशा हमारे परिवार को दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि देखो उस परिवार की ओर किस प्रकार से वो जी रहे हैं, चल रहे हैं. वैसे ही संसार को जो है हमारे परिवार के बारे में दिखाते हैं. What a glorious calling we have. देखिएगा कितना महिमापूर्ण बुलाहट है हमारे जीवन में. To have a Christian home which will reflect the beauty of a true church. और एक मसीह परिवार जो कि दर्शाता है एक असली एक कलीसिया को. And another reason was I want my sons, my daughters-in-law, and even my grandchildren to see that I respect my husband. और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे और मेरी बहू और जितने हमारे नाती पोते हैं वो भी ये देखें कि मैं अपने पति का आदर सम्मान करती हूँ. Maybe my daughters-in-law will see how I conduct myself with my husband, and they'll say, yeah, our husband grew up in such a home. I want to be the same towards my husband. तो मैं अपने पति का आदर सम्मान करना चाहती हूँ ताकि मेरी बहू लोग जो है वो इसको देखे और वो लोग भी इस बात को समझे कि मेरे जो पति हैं वो ऐसे एक परिवार में उनका पालन पोषण हुआ है, इसलिए मुझे भी जो है अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए. That is a glorious thing when our life can speak more than our words. और ये महिमापूर्ण एक बात है, हमारा जो जीवन है वो हमारे शब्दों से ज्यादा बोल सकते हैं. Our children can see that we are not hypocrites. What mommy is speaking is true in her life. और हमारे बच्चे भी देख सकते हैं कि हमारी माता या हमारे माता पिता जो है वो कपटी नहीं है, जो बोलते हैं वो वैसे करते हैं. If we tell our children, don't watch TV, अगर जो हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि टीवी ना देखो, and then when the children are asleep, we are watching TV, और जब हमारे बच्चे सो जाएं उस समय हम टीवी देखें, they'll know that we are hypocrites. तो वो समझ जाएंगे कि हम जो है कपटी हैं. But our children can see what mommy is speaking is she's practicing in her life. तो बच्चे देखेंगे कि क्या कहते हैं जो मम्मी बोलती है वो वैसा करती भी है. And I want that to be true in each of our lives who are sitting here. मैं चाहती हूँ कि जितने लोग यहाँ पे बैठे उनके जीवन में भी ये यथार्थ बने. There are some young people who are sitting here, some young sisters, and I want to share just a few verses which helped me in my spiritual life. यहाँ पे कुछ जवान बहनें बैठे हैं जो वचन मुझको लाभदायक हुआ, मैं चाहती हूँ कि वो आपको भी मैं बताऊँ. You know the time when I talked about when we used to call my friends, I mean the new students to our room, we used to tell them these verses from Jeremiah. और जब मैंने आपको बताया कि नए बच्चे जब दाखिला लेकर आते थे तो हम उनको जो है यिर्मयाह नबी की किताब से हम वचन बताते थे. You don't have to turn to it, but in Jeremiah 2:13 it says these verses. और यिर्मयाह 2:13 में जो है ये वचन लिखे हुए हैं. Where the Lord tells through Jeremiah to his people, you have built broken cisterns which don't hold any water, but I want you to come to the fountain of life.
और वहाँ पे लिखे हैं कि तुम जो है एक टूटे हुए बर्तन की तरह हो जहाँ पे जल नहीं रुक सकता है. And we used to tell our colleagues, most of us, we are following empty things in this world. और मैंने अपने दोस्तों सहेलियों से भी कहते थे कि हम ज़्यादातर जो है खाली या छूछे चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं. What are some of the broken cisterns which we can dig up and try to keep water? ये जो टूटे हुए बर्तन है उसमें से हम क्या रख सकते हैं, उसमें क्या हम पा सकते हैं. For some girls, it is the fashion of this world. और कुछ लड़कियों के लिए ये फैशन, इस संसार के फैशन हो सकता है. That's a broken cistern. It's not going to be of any value. वो टूटा हुआ बर्तन है, उसका कोई उपयोग नहीं. For some people, it's an outward appearance, how we look outwardly to our friends. और कुछ लोगों के लिए जो है बाहरी तौर से किस प्रकार से हम दिखते हैं वो हो सकता है प्रमुख स्थान. What it is also another broken cistern. It's of no use. और ये भी एक टूटे हुए बर्तन के समान है, किसी लाभ के नहीं. A third one can be what our friends think of us, and having lot of good friends and having partying with them or sitting and talking or telephoning them. और दोस्त लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अच्छे दोस्तों को के साथ जाना, उनके साथ पार्टी करना, उनके साथ बात करना. All those are empty cisterns because one friend may be with us today and tomorrow she may leave us. ये भी बहते हुए जल के सोते के समान है, वो क्या कहते हैं आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे. But God wants us to, especially young people, to come to the fountain of living water which Jesus will give us and we will never thirst again. और हमें जो है उस बहते हुए जल के पास, सोते के पास जाना है जहाँ And fountain of life. हाँ, वो हमें बहते हुए जल के पास जाना है. And that living water we will never thirst. If और we उस drink- बहते हुए जल के पास जाएंगे तो हम कभी जो है प्यासे ना होंगे. What Jesus gives, we will never be thirsty again. जब प्रभु यीशु मसीह वो जल के सोते में से देगा तो हम कभी प्यासे ना होंगे. If any of you young people have not come to that living water, before the end of this conference, that is my prayer, that you will give your life and drink of this living water. अगर जो आप में से अगर जो कोई भी ऐसी बहन है जो अभी तक उस जल के सोते में से नहीं पिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले उस जल के सोते के पास आए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें. When you are young, that is the best time to come to the fountain. जब आप जवान हैं तो यही सबसे सही समय है जहाँ पे आप उस बहते हुए सोते के पास आ सकते हैं. How much regret we will have if when we are old and about to die, we come to the fountain and we wasted our whole life living for ourselves. अगर जो हमने पूरा जीवन काल अपने लिए जिया तो हमें कितना पश्चाताप होगा जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे और मरने वाले होंगे. I gave my life and the Lord picked me up when I was 14 years old. और परमेश्वर के सामने मैंने अपना जीवन दिया और जब मैं 14 साल की थी उस समय परमेश्वर ने मुझे उठा लिया. But I wish I had done it from the age of 3 or 4. और मेरी इच्छा यह है कि अगर जो मैं 3 या 4 वर्ष की थी उसी समय मैंने किया होता तो बेहतर होता. That was my prayer for my children. Lord, from the time they are little, I want you to take their heart. लेकिन मेरी प्रार्थना अपने बच्चों के लिए यही है कि जब वो बिल्कुल छोटे हैं उसी समय उनके दिल को तू उठा लेना. That is my prayer for my grandchildren also. और अपने नाती पोतों के लिए भी यही प्रार्थना है. And then another verse which I used to share with my friends is found in Jeremiah 3:19. और दूसरा एक वचन था जो मैं अपनी सहेलियों से बांटती थी, वो थी यिर्मयाह 3 उसका 19. And in somewhere in the middle it says, in the Living Bible, I looked forward to you calling me Father. और मैं जो है तुझे पिता कह के पुकारने के लिए सोचता हूँ. When I had left home, I missed my parents so much living in a hostel. और जब मैं अपने घर को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, तो मैं हॉस्टल में रहती थी. But though I missed my parents, I found the Lord and I could call God Father. हालांकि माता पिता ना होने के कारण मैं परमेश्वर को करके जो है पिता करके बुलाती थी. I didn't want to trouble my parents with all my little difficulties, but I could tell God, Lord, every problem that I face, I can come and tell you. मैं जो है छोटी छोटी बातों को लेकर माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन हर एक बातों के लिए मैं पिता को, परमेश्वर को पिता करके बुलाती थी और उनको कहती थी. You will never tell me I am too busy, go away. क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं व्यस्त हूँ और तुम चले जाओ अभी. So whatever our age or stage of life, we can still come to God and say, Lord, you are my Father.
और कोई भी हमारी उम्र हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उनको पिता करके बुला सकते हैं। Some of us have lost our fathers, but we have a Father in heaven to whom we can come and tell everything. हम में से कई लोगों ने अपने पिता को खो दिया होगा, लेकिन हम जो है एक स्वर्गीय पिता है, उनके पास हम जाकर उनको पिता करके पुकार सकते हैं। And we can find that He will never be a disappointment. और वो कभी हमें निराश ना होने देगा। And that I want to end with that. May God bless each one of you. और इसके साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ, परमेश्वर हम एक एक को आशीष दे। Everyone who is sitting here must find the Lord as a Father and Jesus as a forgiver of sins. और यहाँ पे जितने भी बैठे हैं वो परमेश्वर को जो है पिता के रूप में देखें और प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों से क्षमा करने वाला। God bless you. परमेश्वर आशीष दे।